नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं द लक्ष्मणगढ़। आज हम लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका में आए हुए हैं। नगरपालिका में पिछले 2 दिन से लगातार धरना चल रहा है और आज धरने का तीसरा दिन है। भाजपा के जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर धरना स्थल पर मौजूद हैं। धरना स्थल की क्या स्थिति है इस वक्त पे, यहाँ की क्या समस्या है जिनको लेकर ये धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, और अभी तक किसी तरह की वार्तालाप इनकी नगरपालिका जो प्रशासन है उससे हुई है क्या, वो सारी बातें हम इनसे जानेंगे। तो हमारे साथ भाजपा नेता दिनेश जी जोशी हैं जो अभी धरना स्थल पर आए हुए हैं वो धरने को समर्थन देने के लिए। तो सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। दिनेश जी, 3 दिन से आपने धरना दे रखा है, तीसरा दिन है आज यहाँ पर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, किस लिए धरना दिया गया है? देखिए, ये जो नगरपालिका के खिलाफ जो धरना दे रहे हैं वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता ललित जी की अगुवाई में ये धरना चल रहा है। अच्छा अच्छा। हमारे शहर मंडल के अध्यक्ष मधुसूदन जी और सारे पार्षद यहाँ 3 दिन से बराबर, ये देख लीजिए आप, तीसरा दिन हो गया, करीब 12:30 बज गए हैं तीसरे दिन के। कोई भी इनसे बात करने के लिए नहीं आया है। अच्छा, तो मुख्य समस्याएं क्या हैं जिनको लेकर धरना दिया जा रहा है यहाँ पर? भाई देखिए, यहाँ समस्या क्या है, ये कह रहे हैं कि हमारे वार्डों में सफाई नहीं है, पार्षद कह रहे हैं रोशनी नहीं है। अच्छा। जो पार्षद होता है उसको मूलभूत 2 ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है वार्ड वासियों से। पहले तो लोग सफाई की मांग करते हैं, और सुबह तो सफाई की मांग करते हैं, शाम को रोशनी की मांग करते हैं। तो इन्हीं 2 बातों के लिए विशेष रूप से ये लोग धरने पे बैठे हैं। साथ ही साथ इनके वार्डों में विकास कार्यों में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, उसके लिए भी ये लोग बैठे हैं। तो मतलब आज नौबत धरने तक क्यों पहुंची? नगरपालिका में लगभग अपन देखें तो बीजेपी के 40 में से लगभग 14-16 पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं, और एक मजबूत पूरा जो है आपका बोर्ड वो बना हुआ है। उसके बावजूद ऐसी नौबत क्यों आई कि धरने तक पहुंचना पड़ा? क्या इससे पहले ये मांगें उठाई नहीं गई, या नगरपालिका जो बोर्ड है उनके द्वारा क्या कहा गया, क्या जवाब इतने दिनों में दिए गए? बेसिकली जो इनकी डिमांड्स है, भाई हमारे 40 में से 16 पार्षद है, 14 सिंबल पे जीते हुए हैं, 2 पार्षद हमारे निर्दलीय जीते हुए हैं। इन लोगों का ये कहना है कि जो सीवरेज का जो पूरे शहर में जो काम चल रहा है, वो सीवरेज का कार्य एकदम अनियमितता से चल रहा है। अच्छा। जगह जगह इन लोगों ने खोद खोद के डाल दिया। चेम्बर्स का इन लोगों के पास एकदम प्लान्स नहीं है। साथ ही साथ जो घरों से लोगों को इन लोगों ने जोड़ा भी नहीं है। ये नहीं कि भी एक एरिया को तो अपने कंप्लीट जोड़ दिया क्या। तो एक तो क्या है, सीवरेज की बड़ी समस्या है। सीवरेज के करीब 100 करोड़ रुपए करीब लग चुके हैं यहाँ, लेकिन उसका आउटपुट 0 है। इनका सभी पार्षदों का भी यही कहना, और मेरा भी यही कहना है कि सीवरेज दिखनी ही नहीं है। सीवरेज हो सकता है नगर पालिका में पैसे वैसे बिल बना के भाई सीवरेज कंपनी ने ले लिया हो, लेकिन धरातल पे काम नहीं है सीवरेज का। एक सबसे बड़ी समस्या तो ये है। दूसरी, ये लोग कह रहे हैं सफाई, तो सफाई कैसे हुई? ये कह रहे हैं कि 124 सफाई कर्मचारी है, जिनमें से 40 लोग इन्होंने नगर पालिका में बैठा रखे हैं। ये कौन सी बात हुई? भाई मैंने भी 2 बार नगर पालिका चलाई है। 2, 3, 4 आदमी तो हो सकता है, भाई कोई एसडीएम बुला ले, एक आध आदमी को हम लोग आवश्यकता हो, हमारे पास स्टाफ कम तो 1-2 आदमी को लगा, लेकिन 40-40 आदमी, ये तो एकदम घोर है व्यवस्था है। इसको तुरंत प्रभाव से वो लोग जो बैठे हैं ऑफिस में, उनको रिलीव करके काम पे भेजना चाहिए। सफाई की व्यवस्था सुधारनी चाहिए ना। ये कौन सी बात हुई? लगभग आधे शहर को जो नगरपालिका जो बोर्ड के सदस्य हैं यहाँ पर वो प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, और पीछे हमने देखा कि लगभग 13 तारीख को भी शायद इन्होंने ज्ञापन दिया था, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था इन्होंने समस्याओं को लेकर। तो उस दरमियान इन लोगों ने कोई कार्रवाई की या कोई संतुष्टिपूर्ण आपको जवाब दिया, आश्वासन दिया, कुछ ऐसा कोई आया? देखिए, धरने पे तो आदमी जब आता है जब कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, कहीं से कोई बात नहीं है। इन लोगों से न तो दिशासी अधिकारी ने बात की, न अपखंड अधिकारी जी ने इनको बुला के कोई बात की। तो अभी पिछले 3 दिनों में, आज तीसरा दिन है जैसे, तो 3 दिनों में कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए आया है यहाँ पर? नहीं, हमारे जो नेता हैं वो आए हैं, लेकिन जो नगर पालिका के कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या एसडीएम कोई नहीं आया है। तो मुख्य रूप से आपकी जो मांगे हैं वो क्या क्या हैं? हमारी मुख्य रूप से मांगे जनता की मांगे है, जो नगर पालिका के मूलभूत कार्य है वही मांगे हमारी। आज सफाई कर्मचारी 124 सफाई कर्मचारी हैं, उनमें से 40 कर्मचारियों को उन्होंने अंदर लगा रखा है ऑफिस में। हम कह रहे हैं सफाई कर्मचारी कम से कम सफाई का कार्य करो, उनका मूलभूत कार्य सफाई का है, उनको अंदर बिठा के रखा है। जब 124 सफाई कर्मचारी कह रहे हम कम हैं, फिर 40 को अंदर बिठा रहेगा तो सफाई कहाँ से हो रही है? नगर पालिका का मुख्य कार्य है सफाई करना। सफाई के मामले में पूर्णतः विफल हो रही है नगर पालिका। दूसरा कार्य है रोशनी करना। रोशनी में आप स्वयं भी यहाँ के निवासी है तो आप देख लीजिए, 40 से 50% लाइटें खराब हो रखी हैं। अभी भी आपके सामने खंभे लग रहे हैं, लाइटें जल रही हैं। दिन में लाइटें जल रही है, दिन रात को बंद हो रही है।
तो इनका ध्यान ही नहीं है। इन मूलभूत सुविधाओं को जगाने के लिए हमने ये, लेकिन इनको क्या उत्तर दें, क्योंकि वो तो विधायक महोदय के कहने पे, एसडीएम महोदय के कहने पे अंदर आदमी लगे हुए, उनको बाहर निकालने में उनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि हमारा कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा। पर ईओ साहब को पता नहीं ट्रांसफ़र तो होना ही, आचार संहिता लगने वाली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे विष्णु जी खंडाल, ये धरना जो चल रहा है अभी आज तीसरा दिन हो गया है? देखिए, बात कहने की जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, ये बेशरम और निरंकुश जो नगर पालिका में अधिकारी और जो बोर्ड बैठा है, ये इतना बेशरम और लापरवाह है कि इनसे कुछ कहने का मतलब चिकने घड़े पे पानी डालने जैसा है। और आज 2 महीने के लगभग हो गए चेयरमैन साहब को गुमशुदा हुए। मैंने तो पोस्टर भी बनवाए हैं और बहुत जल्दी बाज़ारों में सारे पोस्टर लगेंगे भी इनके। यानी कि बोर्ड में जो अधिकारी बैठे हैं वो तो लापरवाह है ही। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है जो नगरपालिका अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं उनकी, कि वो मॉनिटरिंग कर करके इन अधिकारियों से सही तरीके से काम करवाएं, जिसमें ये बोर्ड के सारे मेंबर पूरी तरह विफल हैं। हर बार जब भी मीटिंग बुलाई जाती है, हम लोग अपना प्रदर्शन इनसे 4 गुना बेहतर करते हैं, तब ये जाकर के हमारे काम करते हैं। अब इन्होंने कोई शायद संकल्प ले लिया है, ऊपर से इनका आला कमान का शायद कोई आदेश आ गया कि भाई कैसे भी कर करके इन जो ये जुझारू और काम करने वाले भाजपा के पार्षद जो इस बार जीत के आए हैं, इनको रोका जाए। तो इनको रोकने का इनको एक ही तरीका मिला कि इनके वार्डों में काम करना बंद कर दो, सड़कें मत बनाओ, इनके सीवरेज या कनेक्शन मत करो, इनके वार्डों में सफाइयाँ मत करो, इनके वार्डों की चिंता इनके गले पड़ेगी, इनको बुरा भला कहेगी। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि अरे भाई, अगर तुम इस तरह की ओछी और नीच हरकत करोगे तो उससे हमारा मनोबल थोड़ी कम कर दोगे। धरना देना पड़ा तो ये एक तरह से इस वर्तमान बोर्ड के मुंह पे एक तमाचा है कि यहाँ के निर्वाचित जनता के द्वारा चुने गए पार्षद लास्ट में सिर्फ जनता के काम करवाने के लिए यहाँ पे बैठे। हम कोई हमारा काम करवाने नहीं बैठे कि साहब आप हमारा काम कर दो, हम तो जनता के लिए बैठे हैं। ये एक बोर्ड के ऊपर तमाचा है कि हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ा। और ये तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं बीजेपी के, तो अभी आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने आपको बताया, आज हमने ईश्वर से प्रार्थना की है इन मूर्खों को सद्बुद्धि देने की। शायद भगवान इनको सद्बुद्धि दे दे और आज ये अगर इस चीज़ पे बात करने के लिए आए, काम शुरू कर दे, तो शायद हम ये धरना भी हमारा विसर्जित हो जाए। अगर ये इस तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं तो शनिवार और रविवार को हम हमारा इसमें आंशिक धरना रखेंगे। और सोमवार से इस नगर पालिका में कोई भी अधिकारी घुसेगा तो वो हमसे पूछ के ही घुसेगा, क्योंकि देखिए, अधिकारी मालिक नहीं है। नगर पालिका का मालिक या तो जनता है या जनता के द्वारा चुने गए पार्षद है। अधिकारियों को अगर सोमवार से अपनी कुर्सी पे बैठना होगा तो वो निश्चित रूप से हमसे ताला खुलवा के ही बैठेंगे, ये तय है। नगर पालिका के सामने जो धरना आप लोगों ने दे रखा, आज तीसरा दिन है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, नगर पालिका इतिहास में आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई जो स्थिति वर्तमान समय में आ रही है। और हमारे लिए भी श्रम की बात है कि हम ऐसे बोर्ड के सदस्य हैं। नगर पालिका की मूलभूत जो आवश्यकता है, सफाई, रोशनी, सीवरेज, ये भी एकदम से ठप पड़ी है और अधिकारियों द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से, भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय पार्षदों ने समय समय पर इनको अवगत कराया गया है, लिखित में दिया गया है, लेकिन फिर भी वो समस्या वैसी की वैसी है। भाजपा के जो पार्षद हैं वो हर बार भेदभाव का या वार्डों में से जो भेदभाव हो रहा है उसका आरोप लगाते हैं। चेयरमैन है यहाँ के, वो कह रहे हैं कि 36 कौम को मैं साथ लेके चल रहा हूँ, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। तो क्या सच में ऐसा शहर में हो रहा है, वार्डों में ऐसा क्या है? भाई, आपके सामने आप देख लीजिए, 2 बार मीटिंग बुलाई गई है, केवल सिंगल एजेंडे पर मीटिंग बुलाई गई है। एक बार अपने वार्ड में पट्टा देने के लिए मीटिंग बुलाई गई है, जबकि अपन जहाँ बैठे नगर पालिका क्षेत्र में, वहाँ के लोग आज भी पट्टे से वंचित है। तो इनके लिए बार बार उपखंड अधिकारी जी को भी मैंने स्वयं लिखित में अवगत कराया है, चेयरमैन साहब को कराया है, ईओ साहब को करवाया है। बार बार एक ही जवाब आता कि हम ऊपर से मार्गदर्शन ले रहे हैं। तो क्या यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी, वो शहर की सीमा में नहीं है क्या? वो लोग टाइटल से वंचित है, जबकि अपने वार्ड के लिए केवल सिंगल एजेंडे पर मीटिंग बुलाई गई है। इसी प्रकार से छात्रावास के मुद्दे पर सिंगल एजेंडे पर मीटिंग बुलाई गई थी, जबकि आज तक चेयरमैन जी ने जो मुख्य मुद्दे हैं नगर पालिका के, सफाई, रोशनी, नाली, सीवरेज, इनको लेकर आज तक मीटिंग नहीं बुलाई गई है।